वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस है जो या तो आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अदरवाइज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। एंड लर्निंग मॉड्यूल में जैसे मैंने आपको बताया, इस टॉपिक से जनरली आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं एज वेल एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस बेसिक कंसेप्ट पे जनरली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो लाइक दे कैन आस्क यू टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमने सारे फंक्शन किए थे, जितने डायग्राम किए थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब आस्क यू टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच, and they can also ask you to describe the disadvantage of the database system। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। तो हमने इन सारे टॉपिक्स के बारे में लर्निंग मॉड्यूल में ऑलरेडी बात की है। वी हैव रिटन ऑल दी थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो बेसिक एम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ये रहेगा कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनका आंसर आपको कैसे देना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मिस नहीं करने। देन यूज ऑफ कलर पेन इज ऑल्सो यूज ऑफ दी पेन कलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं सो यू नीड टू राइट इट विद अ ब्लू पेन। जो हेडिंग्स हैं उनके लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं विद अ येलो हाइलाइटर, और यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन। बट ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा किसी भी पेन कलर का आप यूज ना करें एग्जामिनेशन में। एंड आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है उसको आप पॉइंट्स में लिखें हमेशा। अगर आपका आंसर ज्यादा रीडेबल होगा सो दिस विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं और हर एक क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जरूर एग्जामिनेशन में उन्हें लिखना है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लर्निंग मॉड्यूल में जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको भी साथ साथ ओपन कर लें, और कुछ बाई चांस अगर आपने नोट्स में मिस किया हुआ है तो हम जब यहाँ पे बात करेंगे सो यू कैन ऐड ऑन टू दोज नोट्स। तो नोट्स जो आपने लर्निंग मॉड्यूल में बनाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू मेंटेन दोज नोट्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। So like the first question is what are the functions of DBMS? So functions of DBMS को हमने already बहुत डिटेल में किया है। First of all you will mention the definition of DBMS। में बात करें तो definition simply means that it is a computerized software that is used to manage the database system। तो database system को create करना as well as manage करना is the task of this computerized software। Then we studied about some of the functions, like it is used to first of all create, that is it is defining the structure of the database। Then manage में हमने पढ़ा था कि it is used to manage the data that is stored in the database। Then it manipulates the database या make changes to the data that is stored in the database to reflect the real world changes। तो real world में अगर कुछ change हो रहा है तो उसी according database में भी change करता है the DBMS। then it helps for sharing, अगर multiple users एक साथ DBMS को use करना चाहे तो वो चीज़ allow करता है DBMS software। then it helps in protecting अनऑथराइज यूजर से अगर हमें प्रोटेक्ट कराना है सो विल यूज दी DBMS सॉफ्टवेयर। तो DBMS सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है कि ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन गेन एक्सेस टू दी डेटाबेस सिस्टम। तो मॉनिटर करता है कितना डेटा का यूसेज हो रहा है बाय अ पर्टिकुलर यूजर, और कोई एक यूजर जो है वो ओवर यूज ना कर पाए डेटाबेस के रिसोर्सेज को, तो उसकी भी ध्यान रखता है द DBMS सिस्टम। फिर भी टॉक्ड अबाउट अ डायग्राम, हमने एक डायग्राम किया था जहाँ पे वे मेंशन की एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन DBMS, देन यूजर्स, देन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर कैसे इंटरैक्ट करता है। सो यू नीड टू मेंशन दैट डायग्राम। एंड वन पॉपुलर एडवांटेज दैट DBMS ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट फैसिलिटी ऑफ व्यू। तो व्यू के बारे में हमने इन डिटेल बात की थी कि व्यू इज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड इट प्रोवाइड्स टू एडवांटेज, वन इज ऑफ सिक्योरिटी एंड द कस्टमाइज अपीयरेंस फॉर एवरी यूजर। सो यू नीड टू मेंशन दैट व्यू बिकॉज व्यू इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ DBMS। सो अगर फंक्शन ऑफ DBMS के बारे में बात आती है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन मेंशन करोगे, फिर सारे फंक्शन, सारा काम जो DBMS करता है, लाइक
creating, then managing, manipulating, then finally sharing, protecting, monitor, then the diagram that is involving the DBMS. Then advantage में you will mention the view, because view is also a facility or a function that is provided by the DBMS. and view का फिर क्या advantage रहेगा, तो वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ कस्टमाइज अपीयरेंस भी प्रोवाइड करता है. तो ये कंप्लीट डीबीएमएस की जो डिटेल हमने की थी, उसके अलावा भी जो हमने फंक्शंस किए थे जिसमें हमने प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बारे में बात की है, सारे शेयरिंग ऑफ डेटा, प्रोटेक्टिंग, ये जो हमने एक पॉइंट्स के बाद इंडिविजुअल टॉपिक्स की तरह मेंशन किए थे, आप लर्निंग मॉड्यूल में देख सकते हैं, उनको आप जरूर मेंशन करेंगे. सो दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अदरवाइज अगर शॉर्ट आंसर में आए तो इतना डिटेल इनफ है, बट अगर लॉन्ग आंसर में आए तो इंडिविजुअल फंक्शंस को हमने डिटेल में पढ़ा था, वो आप मेंशन कर सकते हैं. एंड फाइनली वेयर वी कम अप टू द इंटायर डेटाबेस एनवायरनमेंट, मींस डेटाबेस सिस्टम प्लस डीबीएमएस सिस्टम को जब हमने डेटाबेस सिस्टम का एक डायग्राम बनाया था, दिस आंसर विल बी कंप्लीटेड टिल दैट पॉइंट. तो आप लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स को रेफर कर सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप डायग्राम बना रहे हैं ऑलवेज यूज अ पेंसिल टू ड्रॉ द डायग्राम. जस्ट पूरा अपीयरेंस काफी नीट लगता है एंड इट हेल्प्स टू स्कोर गुड मार्क्स. और जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको ब्लैक पेन से ही मेंशन करें. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच एंड स्पेसिफाई हाउ इट डिफर्स फ्रॉम दी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. तो जनरली स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन में भी वही लिखा आता है कि डेटाबेस और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज है, या डेटाबेस सिस्टम का क्या एडवांटेज है. बट यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा हुआ है. यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इसलिए अलग से लिखे थे. सो वी मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक. लाइक फर्स्ट वन वाज द सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, जिसमें हमने बात की थी कि डेटाबेस सिस्टम स्टोर्स द डेटा एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. बट जो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है अलग से स्टोर्ड होता है आइदर इन द डीबीएमएस कैटलॉग और मेटा डेटा. एंड देन वी ड्रॉ अ डायग्राम जिसमें हमने एक्सप्लिसिटली शो किया था कि डेटा कैसे स्टोर होता है और मेटा डेटा कैसे स्टोर होता है. तो वो डायग्राम आप जरूर बनाएंगे. तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर मीन्स कि डेटा को हम स्टोर करते हैं, साथ साथ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को भी स्टोर करते हैं बट सेपरेटली. तो हमारे को यहाँ पे ये भी बताना है कि हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल फाइल्स अप्रोच. तो इन traditional file system approach, the structure of the database is not stored separately, rather it is included in the application program. तो ये आप मेंशन जरूर करेंगे. और क्योंकि आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आप इसको ब्लैक पेन से मेंशन करें. तो ब्लैक पेन में आप लिख सकते हैं कि in traditional file system we do not store the structure separately, rather it is included in the application program. So this is the first characteristic of database approach that is different from the traditional file system. Next characteristic is insulation between program and data या फिर data abstraction. तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है वहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं दैट इज सेपरेटली स्टोर्ड इन दी डेटा. तो अगर हम डेटा या उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा. और यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी होता है. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर. So that means here we need to know what to get, not how to get. तो ये पूरा डिटेल आप देंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच क्या होता है. हमने लर्निंग मॉड्यूल में सारे पॉइंट्स लिखे भी हैं तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं. बट साथ साथ अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की भी बात करें, अगेन इम्पॉर्टेंट, तो यू मेंशन विद द ब्लैक पेन कि इन द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम the structure is stored in the application program. So if you want to make any change to the structure, then entire application program will be changed, and there is no data abstraction. We need to know what to get as well as how to get. So it is a procedural type of thing कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें चाहिए और साथ साथ कैसे वो एक्सेस करनी है. So that is the disadvantage of the traditional file system approach. Then third is support for multiple views of data. तो डेटाबेस सिस्टम
सपोर्ट मल्टीपल व्यूज, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हर एक यूजर के अकॉर्डिंग अपना एक व्यू होगा, तो इससे बेटर हो जाता है, सिक्योरिटी भी मिलती है एंड साथ साथ कस्टमाइज अपीयरेंस भी मिलती है। बट इन दी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वी हैव अ सिंगल व्यू फॉर एवरी यूजर, तो चाहे वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, यूजर हो या एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो, सबको एक ही डेटाबेस का व्यू दिखता है। मल्टीपल व्यूज का एक डायग्राम हमने किया था डीबीएमएस में, जब हमने डीबीएमएस के फंक्शंस को मेंशन किया था, बट यू विल मेंशन द डायग्राम हेयर आल्सो। तो यहाँ पे भी आप मल्टीपल व्यूज हर एक यूजर के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बना के दिखाया था कि एम्प्लॉय के लिए क्या व्यू होगा और मैनेजर के लिए क्या सेपरेट व्यू होगा, तो वो डायग्राम आप यहाँ पे जरूर बना के आएंगे। एंड देन फाइनली the fourth characteristic is the multi-user access and concurrency control. So in database system, we can have multiple user accessing the database at the same time, and we need to control this concurrency obviously, and we do this by ensuring 4 property that are the asset properties. और asset properties को मैंने डिटेल में एक एग्जांपल से शो भी किया था, so you mention that example as well as the definition. तो complete यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है एंड एसेट प्रॉपर्टीज को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी कंप्लीट डिटेल लर्निंग मॉड्यूल में हमने ऑलरेडी कवर की थी। आई होप कि आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एंड साथ ही साथ अगर हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें, तो इन केस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वी कैन नॉट अलाउ मल्टीपल यूजर एक्सेसिंग द फाइल्स एट द सेम टाइम, बिकॉज इन दैट केस देयर विल बी लॉट ऑफ इशू एंड स्पेशली द इशू ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हम शेयरिंग अलाउ ही नहीं करते, तो दैट इज अबाउट द मल्टी यूजर एक्सेस। एंड अगेन द थर्ड क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर 2 डिसएडवांटेज, ये अभी भी मैम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो यहाँ पे आपसे स्पेसिफिकली 2 डिसएडवांटेज की बात की है, तो आप 2 ही डिसएडवांटेज लिख के आओगे। तो जैसे फर्स्ट डिसएडवांटेज वाज दैट डेटा इज वनरेबल नाउ, बिकॉज डेटाबेस सिस्टम इज स्टोरिंग एंटायर डेटा एट अ सिंगल प्लेस। तो सबसे पहली बात है कि एक जगह आपने सारा डेटा रखा हुआ है, तो अगर अनऑथराइज एक्सेस हो गया बाई चांस, सो दैट पर्सन विल गेन एक्सेस टू द इंटायर कंपनी डेटा। तो डेटा इज वनरेबल एंड साथ ही साथ इट इज एन इनडिस्पेंसिबल रिसोर्स। सो इनडिस्पेंसिबल रिसोर्स कैसे, अगर डेटाबेस सिस्टम थोड़ी देर के लिए भी डाउन होता है तो नो वर्क कैन बी डन, क्योंकि सारा डेटा एक ही जगह आपने रखा हुआ है। अगर वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो कंपनी में कुछ भी काम नहीं हो सकता। So vulnerability of the database system is the biggest disadvantage of using a database system. और अगर हम एक और डिसएडवांटेज की बात करें कि इट इज़ एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे अगर आपको एक सिंपल एप्लीकेशन यूज़ करनी है, बनानी है, उसके लिए डेटाबेस सिस्टम इज़ यूजलेस। अगर आपकी बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ही कम यूजर्स हैं, बहुत ही कम डेटा है, तो उस केस में यू विल बी प्रेफरिंग अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो डिसएडवांटेज के बारे में ऑलरेडी हमने डेटाबेस सिस्टम में या लर्निंग मॉड्यूल में बात की है, आप वहाँ से ही रेफर कर सकते हैं। But you will just mention 2 disadvantages if specifically written that write any 2 advantage or what are the 2 advantage of using the database system. So I hope so that after completing this problem solving module, you will be able to describe the functions of database management system. Then you will be able to describe the characteristic of database approach. And finally, you will be able to describe the advantages of database system. एंड इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन।